गुड इवनिंग। तो हम लोग कर चुके थे इस चैप्टर का इंडस वैली है ना, इंडस वैली का 35 तक, थर्टी 36 तक। सेवन से 37 से करना है। नहीं नहीं, 35 तक ही हुआ था, 36। अच्छा ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। बालू, बालू है। बालू हो जाएगा हरियाणा, हाँ। मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और पादरी हो जाएगा गुजरात, हुल्लास हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंध में स्थित है? तो ये हो जाएगा चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी हो दो जाएगा। और तीन। हम्म। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और सुरकोटदा गुजरात में है। नेक्स्ट, ओके। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध में। ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर लड़काना जिले में स्थित है। 39। नेक्स्ट, चनहुदड़ो के उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हो जाएगा J.H. मैके। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो की बर्बाद टाउनशिप की खोज 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा की गई थी, और 1935-36 में E.J.H. मैके द्वारा बड़े पैमाने पर खुदाई की गई थी। मैके को यहाँ मनकी बनाने का कारखाना और भट्टी मिली। चनहुदड़ो में कुछ कटे हुए चरण की ईंटें पाई गई। नेक्स्ट, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो ये हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन बी। हड़प्पा पंजाब प्रांत अब पाकिस्तान में साहिवाल जिले में के मोंटगोमरी जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लोथल गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, रंगपुर, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन साक्ष्य मिले हैं, कहाँ है? तो वो हो जाएगा सौराष्ट्र में। ऑप्शन सी। अरब बिहार। सागर के तट पे है। नेक्स्ट, दधेरी कहाँ का एक हड़प्पा उत्तर हड़प्पा स्थल है? तो ये हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट, दधेरी 45। कोटला दधेरी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ सहित पंजाब का एक प्रागैतिहासिक उत्खनन है, और चित्रित धूसर निर्माण संस्कृति के लिए जाना जाता है, और आर्यों के आगमन से भी जुड़ा है। 43 है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो ये हो जाएगा लोथल। ऑप्शन सी। पढ़ लेंगे। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में ढोलका तालुका के सरगवाला गांव के पास स्थित है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1954 में S.R. राव ने की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, लोथल के पुरातात्विक स्थल द्वारा दर्शाया गया हड़प्पा शहर किस नदी पर स्थित था? तो ये हो जाएगा भोगवा। ऑप्शन सी। 45। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो ये हो जाएगा लोथल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पा बंदरगाह है? लोथल। उसी को पूछेंगे नेक्स्ट, वहां पे रहता है। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के उस प्रमुख शहर का नाम बताइए जिसका पश्चिम एशिया के साथ व्यापार था। तो ये हो जाएगा लोथल। क्या क्या है इसमें पढ़ने वाला है क्या कुछ? इसमें पढ़ने वाला है, हम्म। वर्तमान गुजरात में स्थित लोथल है। हम्म। तो ये तो पता ही है। इसे एक प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी?
तो ये हो जाएगा, पक्की एक से ईंटों ज्यादा का ना। तो होगा ही। हाँ। और एक से ज्यादा होगा। जल निकासी। हम्म। हाँ, वही मतलब सब है कला और मतलब। वास्तुकला तो एक से अधिक हो हाँ। जाएगा। हाँ। उन्नत व्यापार वाणिज्य सभ्यता के अन्य मुख्य विशेषताएं थी, इस पर एक से अधिक विकल्प सही है। हम्म। नेक्स्ट। किस सिंधु अच्छा। घाटी स्थल पर हल के अन्वेषण से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति खोजी गई थी? तो ये हो जाएगा एक मिनट। कालीबंगन। तो बी और डी दिख होगा ऑप्शन, कालीबंगन और बनावली, तो बनवा इसलिए तो ली थी। सारा। हम्म। गलत है। कामन। आ गया, किस स्थल से हल का टेराकोटा पाया गया है? फिर गलत कर दिया। कालीबंगन और बनावली दोनों से ना होगा। हम्म। बार बार तो गलती। इसमें तो है एक से अधिक, लेकिन फिर भी माना नहीं है आंसर, तो ये भी गलत ही दिखा रहा है। नहीं माना है उसको। जो भी हो। एक बावन। हम्म। कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। ये कहाँ से होगा? ये तो मौर्य काल में था ना। हम्म। आधुनिक पटना से सटा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा नहीं था, यह मगध साम्राज्य का एक प्राचीन शहर था। तिरपन। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है? तो ये हो जाएगा राखी गढ़ी, ऑप्शन डी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट। चौवन। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा क्षेत्र, ये भी हो जाएगा राखी गढ़ी। नेक्स्ट। हम्म। सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर स्थित थी? तो सिंधु, चेनाब और झेलम। गंगा कहाँ था इसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी ना। भौगोलिक दृष्टि से, हाँ, हाँ। भौगोलिक दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में झेलम नदी से लेकर दक्षिण में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। इसमें सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज और झेलम जैसी नदियां शामिल थी, लेकिन गंगा नदी इसमें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट। सिंधु घाटी अच्छा। में लोग किस में विश्वास रखते थे? तो इसमें तो हो जाए, ये भी गलत क्वेश्चन है। मातृ देवी में रखते थे, लेकिन ऑप्शन नहीं माना है। ये कैसे गलत कर दिया? ये तो सही है, फिर भी पढ़ सही लेना एक माना बार। नहीं है। पढ़ सिंधु लेना घाटी एक बार। में अपठित लिपि ने अटकलों और परिकल्पनाओं को आकर्षित किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संभवतः मातृदेवी भगवान शिव की पूजा करते थे। उन्होंने यज्ञ प्रणाली, कर्मकांडों को दर्शाते हुए यज्ञ, राजस्थान और गुजरात स्थलों में पाए गए अग्निकुंड किए होंगे। दफन अनुष्ठान आत्मा में विश्वास का संकेत देते थे। इस प्रकार पुरातात्विक व्याख्याओं के आधार पर कई विकल्पों को सही माना जा सकता है। मातृदेवी सबसे अधिक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रमुख मान्यता है। वो तो अच्छा। मान लिया है सब, लेकिन। हाँ, 57। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये हो जाएगा शिव, टुटू ऑप्शन ए। शिवा। ठीक है। मार्शल ने टुटू हड़प्पा की टुटू। खुदाई के प्रकार के हिंदू देवी देवता शिव या रुद्र या पशुपति के प्रारंभिक के रूप में पहचाना है। पशुपति मुहर में एक 3 मुख वाले पुरुष देवता को योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जो जानवरों से घिरा है। इससे इतिहासकार यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। खुद से ही मान लिया है। 51। उस पुरातात्विक हेलो। उत्खनन के निदेशक। मेरा आवाज कट रहा है। बाय बस। हेलो। ओके। हाँ। हेलो।
आवाज कट रहा है। हेलो। आ हाँ रहा हाँ, है। अब आया। 58 पढ़ना है फिर से। उस पुरातात्विक उत्खनन के निदेशक कौन थे जिसके कारण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई? तो ये हो जाएंगे सर सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी हो जाएगा। जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। उन्होंने श्री दयाराम साहनी को नियुक्त किया। उन्होंने 1921 में हड़प्पा में खुदाई की। श्री राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो शहर के खंडहर की खुदाई की। नेक्स्ट। 59। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े दो भारतीय कौन है? तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खुदाई। हम्म। नेक्स्ट। कौन 7। सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा धौलावीरा, बीके थापर। पढ़ पढ़ लेते लेंगे। हैं इसको। हम्म। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी लोथल की, एस आर राव, सुरकोटदा की, जेपी जोशी, और धौलावीरा की थापर ने नहीं, आर एस बिष्ट ने की थी। इसलिए डी गलत है। नेक्स्ट। 20। हड़प्पा की खुदाई करने वाले पहले पुरातत्वविद जो इसके महत्व को कनिंगम। नहीं पहचान सके तो कनिंघम। ऑप्शन ए हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में और 1856 में इस स्थल का दौरा किया था। कनिंघम ने साइट पर कुछ छोटी खुदाई की और प्राचीन मिट्टी के बर्तनों, पत्थर, औजारों को एक पत्थर की मोहर की कुछ खोजों की सूचना दी, लेकिन इसके बड़े सभ्यतागत महत्व को नहीं पहचाना। हाँ, नेक्स्ट। बस। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जुड़ा नहीं था? तो ये हो जाएगा वीए स्मिथ। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे सब तो थे ही। पढ़ना है क्या? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। 1926-27 से 1933 से 34 तक एम एस वत्स हड़प्पा की खुदाई से जुड़े रहे। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। इसके अलावा के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल एस्टीन, ए एन घोष और जेपी जोशी जैसे कुछ अन्य विद्वानों ने योगदान दिए। वी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से नहीं जुड़े थे, बल्कि एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार थे। दो बार पूछ दिया है। 56वां और 59वें बीपीएससी। प्रीवियस ईयर भी दोहरा देता है बहुत बार। यूपीएससी तो बहुत बड़ा आता है। 63। हम्म। किसने हड़प्पा संस्कृति के स्थल सुरकोटदा की खोज की? तो ये हो जाएगा जगपति जोशी। जेपी। हम्म। वही चीज है, जेपी। 64। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरण से संबंधित घरों और में कुओं के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और हड़प्पा। ये भी क्वेश्चन गलत ही माना है मतलब। पढ़ लेना। एक से सिंधु सभ्यता के प्रत्येक प्रमुख शहर के लगभग हर घर में कुओं और स्नानागारों के अवशेष मिले हैं। चूंकि मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा आदि के कई घरों में कुएं एक सामान्य विशेषता थी, इसलिए एक विशिष्ट उत्तर विवादित है। हालांकि मोहनजोदड़ो लगभग हर आंगन में एक कुआं होने के लिए सबसे प्रसिद्ध है, तो विवाद में रहा है। नेक्स्ट। 65। में सही क्रम दर्शाना है तो शहरी संस्कृति हो जाएगा पहले, फिर होगा लोहे का हल, उसके बाद हो जाएगा आहत चांदी के सिक्के, और उसके बाद हो जाएगा सोने के सिक्के। तो ऑप्शन जी। डी हो जाएगा। हम्म। वही चीज है, इसमें क्या पढ़ना। कुछ 66। पढ़ने वाला नहीं। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी? तो ये कॉपर। हो जाएगा कॉपर। तांबा। हम्म। 67। नेक्स्ट। हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ पाया गया था? तो ये हो जाएगा लोथल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट। हड़प्पा स्थलों में अब तक किस धातु की खोज नहीं की गई है? तो ये हो जाएगा लोहा। लोहा। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ। भारत में लौह युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से मानी जाती है, तो कहाँ से होगा? नेक्स्ट। वही ना।
कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये हो जाएगा बनावली। ऑप्शन डी बनबोली। हो जाएगा। बनबोली। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। बनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट। अच्छा। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और सही उत्तर चुनना है। तो देखते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल है। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़क, उचित आवास और जल निकासी प्रणाली विकसित की थी। तीसरा है, हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग के बारे में अनजान थे। अनजान कैसे थे? तांबा तो था ही। ऑप्शन नहीं हो पहला जाएगा। दूसरा सही है। पहला दूसरा सही है। हम्म। खूब दिमाग लगाता है। बस लोहा संजन था। हम्म। 71। अब आ गया कथन और कारण। ये तो बहुत मजा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर अब विलुप्त हो चुके हैं। और ये दूसरा सही बात है। कारण है, वे उत्खनन के दौरान खोजे गए थे। तो सही ए और बात आर है। दोनों सत्य है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो बड़ा दोनों अलग आसान अलग क्वेश्चन शब्द था। हैं तो कहा। इजी क्वेश्चन हम्म। था। हम्म। तो कहने की बात है। फिर भी गलत हो जाता। नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में रॉक कट वास्तुकला, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आर एस बिष्ट और उनके सहयोगियों ने 1992 में इस स्थल की खुदाई की। धौलावीरा हमें एक विशाल स्नानागार और रॉक कट जलाशय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जो 7 मीटर गहरा और 79 मीटर लंबा था। नेक्स्ट। 73। कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात हो जाएगा। कभी ये तो 73 पे आसान चलेंगे। है। अब 74 पे आएंगे। और कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। हम्म, गढ़ था, फिर मध्य शहर और फिर निचला शहर। हम्म, और आयताकार था। सिटाडेल, मिडिल नेक्स्ट। टाउन, लोअर टाउन। हम्म। किस स्थल पर 3 बस्तियों हेलो। के अवशेष सामने आए हैं? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। यही घुमा दिया है। 75 ना। धौलावीरा वही हम्म, चीज है। वही तो था, 76। धौलावीरा हो गया हाँ हाँ 76। 76। निम्न में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण करके और जुड़े जलाशयों में पानी प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की अपनी विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो वही होगा धौलावीरा। धौलावीरा। कितना घुमा ऑप्शन घुमा में। के पूछा है। नेक्स्ट। हड़प्पा ऑप्शन काल है की ना। एक अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो ये भी हो जाएगा धौलावीरा। 77 हो गए। और इसका आकार था 79 मीटर। 79 मीटर अ, गुने 12 मीटर और 7 मीटर गहरा था, जिसमें पानी जमा करने की विशाल क्षमता थी। और इसमें बांध बनाकर जलाशय में पानी जमा करते थे। नेक्स्ट। 77। किस स्थल से युग्म सावधान के साक्ष्य मिले हैं? तो ये हो जाएगा कालीबंगन और राखी गढ़ी। दो। तो कहाँ दोनों नहीं होगा, गलत है। ऐसे क्वेश्चन सेट करता ही नहीं। ऐसे ही इसी से तो मतलब आसान गलत है। क्वेश्चन को करेगा गलत। तभी तो समझ कट गया। ऑफ में है। हाल ही में हड़प्पा स्थल सनौली के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा मानव समाधान। हाल ही में कौन से ईस्वी का बात है? 2004 का। सिनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौद तहसील में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 125 कब्रें मिली है। ये कब्रें उत्तर से दक्षिण दिशा में उन्मुख है और अधिकांश की पहचान प्राथमिक मानव समाधान के रूप में की जाती है। कुछ कब्रों में जानवरों की हड्डियों और सोना तांबा की चूड़ियां मिली है। वाह। अब का लोग तो निकाल लेता है।
नेक्स्ट। 80। हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी। मांडी भारत मांडा ना है। मांडा को मांडी कर दिया है। किस हम्म। राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा। मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव है। यह जून 2000 में ग्रामीणों द्वारा प्राचीन खजाने की खोज और लूट के बाद प्रसिद्ध हो गया। एएसआई के अनुसार पाया गया आभूषण उत्तर हड़प्पा काल का था। अच्छा, लूटने गया था। नेक्स्ट। बात है 182। कपड़ों के लिए सूती की खेती पहली बार, मतलब कपास की खेती पहली बार कहाँ की गई थी? तो ये हो जाएगा भारत में। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट। करना है इसमें। हम्म। लो। रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। तो इसको इसमें देख करना लेते था। हैं कपड़ों, हाँ, के लिए कपास की खेती पहली बार भारत में की गई थी। भारत में मोहनजोदड़ो में खुदाई से कपास की सबसे पुरानी खेती के प्रमाण मिले हैं। और अम, भारत से यह ग्रीस पहुंचा जहां इसे सिंडन कहा जाता था। भारत में कपास की खेती 3000 ईसा पूर्व से शुरू हुई, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता बताता है? तो ये हो जाएगा, वे नर और नारी दोनों देवी देवताओं की पूजा करते थे। केवल ऑप्शन दो। ओनली। ऑप्शन बी हो जाएगा। सही है। गलत क्यों पढ़ना होगा ना, पहला और तीसरा। सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक कोई मंदिर या पूजा स्थल नहीं मिला है, तो इसलिए गलत है। और तीसरा। यह है तीसरा। इस बात की कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का इस्तेमाल करते थे। यह आर्यों से जुड़ी एक विशेषता है, ये इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो इसमें है, यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परिदृश्य पर हावी नहीं था। और दूसरा है, इस काल में भारत में सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। तो दोनों ही सही है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। 84। वह कौन सा स्थल है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बैल मुहर प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट। ये पता सब तो पढ़ा हुआ ही है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर किस पेड़ की आकृति पाई जाती है? तो ये हो जाएगा पीपल। 86। ये वाला इसमें एक था, सिंधु घाटी सभ्यता में से खोजी गई अधिकांश मोहरें सेलखड़ी की बनी थी। ये सवाल आता है। नेक्स्ट। अच्छा अच्छा। किस 86। जानवर को हड़प्पा की मोहर पर चित्रित नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट। पढ़ना है क्या इसको? सिंधु घाटी सभ्यता में, नहीं, इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें वही है, एक सींग वाले क्या कह जानवर, रहा था? भैंस, बाघ, गैंडा, बकरी, भेड़ और हाथी के चित्र के साथ छोटे शिलालेख हैं, और घोड़ा नहीं है। नेक्स्ट। पता था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं? तो ये हो जाएगा शेर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 88। हेलो। हेलो। हाँ स्टार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस जानवर की जानकारी नहीं थी? तो ये हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन बी।
दिए गए विकल्पों में से बैल और हाथी के प्रमाण बड़े पैमाने पर मिले हैं। घोड़े के संबंध में कुछ विवाद है, लेकिन हाल ही में खुदाई से घोड़े की हड्डियां जैसे सुरकोटदा में प्रमाण सामने आए हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान घोड़े की कोई प्रमुख भूमिका नहीं थी। और नोट है, बीपीएससी ने आधिकारिक तौर पर इस प्रश्न को भी के लिए भी घोड़े को सही उत्तर माना है। नेक्स्ट। 89। आईआईटी खड़गपुर अध्ययन समूह की रिपोर्ट के अनुसार कितने वर्षों तक लगातार कम वर्षा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की कारण थी? तो 900 वर्ष। ऑप्शन डी। हम्म, दूसरे में शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 900 वर्षों तक लगातार सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। नेक्स्ट। टेराकोटा गलत। की पट्टिका पर उकेरे गए सिंग वाले देवता की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा कालीबंगन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। ठीक है। 91। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर फली फूली? तो ये हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन डी। प्राचीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर लगभग 3000 वर्षों तक फली फूली। नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर अफ्रीका में उत्तर की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जिसे आमतौर पर दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत और मेसोपोटामिया इराक की समकालीन सभ्यताएं हैं। नेक्स्ट। 92। सभ्यताओं का सही उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा एजटेक, फिर माया, फिर मोइस्का, उसके बाद इंका। ऑप्शन डी ना। ऑप्शन। हाँ। ठीक है, इसका क्या? 93। 93। हेलो। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। नहीं आ रहा आवाज। ऑप्शन डी होगा। क्या आवाज नहीं आ रहा? क्या है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता? ये मेसोपोटामिया। थी, हाँ, मेसोपोटामिया इराक। मेसोपोटामिया कहाँ मेसोपोटामिया पे? की सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और दजला और फरात नदियों के बीच के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता नील नदी बेसिन में विकसित हुई और इसे मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद उभरी माना जाता है। लास्ट नेक्स्ट। स्टेप का। उचित प्रणाली में लेखन कला विकसित करने वाली पहली प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो ये हो जाएगा चीन। ऑप्शन डी हो जाएगा। चीन होगा, ऑप्शन डी। सुमेरियन। चीन होगा ऑप्शन डी। हमको सुमेरियन लग रहा है। अरे भाई, चीन होगा ऑप्शन डी। डी सुमेरियन होगा। होगा। तब क्यों डी दिखा रहा है? अच्छा, सी है, देखे ही नहीं। सी है सुमेरियन। सुमेरियन पढ़ लेना। सभ्यता मेसोपोटामिया का हिस्सा। लोग एक उचित प्रणाली में लेखन कला विकसित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी प्राथमिक लिपि बहुत सरल और आदिम थी। सुमेरिया की कीलाक्षर लिपि को आमतौर पर लेखन की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक के रूप में जाना जाता है। खत्म। ठीक है, इसको रोकते हैं कारण आवाज डिस्टर्ब हो रहा है इसमें। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिंक मिल जाएगा कुछ के वेबसाइट का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन।